नमस्कार, मैं दामिनी, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। चलते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां पर आज सीएम योगी का किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा एमओयू साइन किया गया। सीएम योगी की ये बड़ी पहल, जहां पर एमओयू साइन हुआ, 28 जिलों के किसानों को बड़ा तोहफा मिला। गूगल, आईटीसी समेत कंपनियों से बड़ा करार। यूपी एग्रीज से बदलेगी किसानों की तस्वीर। पूर्वांचल बुंदेलखंड के किसानों के लिए ये बड़ा एमओयू। 28 जिलों के किसानों को ये बड़ा तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश में, जहां पर पूर्वांचल बुंदेलखंड के किसानों के लिए बड़ा एमओयू साइन हुआ है। यूपी एग्रीज से बदलेगी किसानों की तस्वीर। देखिए, सीएम योगी का किसानों को बड़ा तोहफा, जहां पर गूगल, आईटीसी समेत कंपनियों से बड़ा करार हुआ है। 28 जिलों के किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। सीएम योगी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये एमओयू साइन हुआ, जहां पर सीएम योगी की ये बड़ी पहल किसानों के लिए, जहां पर 28 जिलों के किसानों को बड़ा तोहफा मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये बड़ा एमओयू साइन किया गया है। 28 जिलों के किसानों को ये बड़ा तोहफा सीएम योगी की तरफ से दिया गया। गूगल, आईटीसी समेत कंपनियों से बड़ा करार हुआ है। यूपी एग्रीज से किसानों की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पूर्वांचल बुंदेलखंड के किसानों के लिए बड़ा एमओयू है। सबसे पहले आज यूपी एग्रीज के साथ जो 4 एमओयू यहां पर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा संपन्न हुए हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले गूगल, नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी, आईटीसी एंड एक्वाब्रिज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का गत वर्ष से यहां पर आगमन हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को जो कृषि प्रोडक्टिविटी में जो अत्यंत पिछड़े थे, वहां पर क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बारे में उनसे चर्चा हुई। तब यूपी एग्रीज की इस योजना को हमने आगे बढ़ाया था और आज मुझे प्रसन्नता है कि यूपी एग्रीज सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार। और वहीं आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। पीएम मोदी से आरएलडी चीफ मिले हैं। सुशासन पर मंथन हुआ। कौशल, कृषि और सुशासन पर पीएम का मार्गदर्शन मिला है। पीएम मोदी ने समाधान और सुशासन के मंत्र दिए हैं। वहीं जन भागीदारी से सुशासन पर पीएम मोदी का जोर। कृषि से कौशल तक पीएम मोदी से अहम चर्चा जयंत चौधरी की। पीएम मोदी ने उनको समाधान और सुशासन के मंत्र दिए। आपको बता दें, जन भागीदारी से सुशासन पर पीएम मोदी का जोर रहा और ये मुलाकात आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की पीएम मोदी से रही। पीएम मोदी से आरएलडी चीफ जयंत चौधरी मिले और सुशासन पर मंथन हुआ। कौशल, कृषि और सुशासन पर पीएम मोदी से उन्होंने मार्गदर्शन लिया। वहीं पीएम मोदी ने समाधान और सुशासन के मंत्र आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को दिए। जन भागीदारी से सुशासन पर पीएम मोदी का जोर रहा। कृषि से कौशल तक, इस विषय पर पीएम मोदी से अहम चर्चा हुई।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल जी, किस तरह की ये मुलाकात रही जहां आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पीएम मोदी से मिले हैं, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दोनों बीच आज बुधवार को देर शाम मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री और केंद्रीय राज्यमंत्री की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर बेदानी रूप से हमलावर हैं। मुलाकात के संदर्भ में सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए जयंत चौधरी ने लिखा कि आज हमारे प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हुई। इस दौरान उनसे विभिन्न विषयों जैसे कृषि स्किल कंपटीशन पर मार्गदर्शन मिला। जयंत चौधरी ने बताया कि पीएम ने नीतियों से जुड़े मामलों पर क्रिएटिव थिंकिंग और गुड गवर्नेंस के लिए जन भागीदारी के असर पर जोर दिया। बता दें कि पिछले 2 हफ्ते समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और चौधरी जयंत के बीच जो सियासी टकरार जारी है, एक अखिलेश यादव का बयान था चवन्नी वाली टिप्पणी, तो चवन्नी वाली टिप्पणी को लेकर जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच लगातार जंग जारी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जहाँ उनके खिलाफ किए जाती है तो भाजपा और भाजपा के सहयोगियों द्वारा अखिलेश के चवन्नी वाले बयान को लेकर उनकी खिंचाई की जाती है। तो कुल मिलाकर यह मीटिंग ऐसे समय हुई जब पिछले 2 सप्ताह से लगातार रालोद और सपा के बीच सियासी टकरार जारी है। उसमें स्नेह कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अब अगली खबर की ओर। नेपाल में बाढ़ पर सीएम योगी ने चिंता जताई है। भीषण बाढ़ से ये क्षति हुई है जो कि अत्यंत चिंताजनक है। सीएम योगी ने कहा कि सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की। महाराजगंज कुशीनगर में नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, वहीं आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन नेपाल में आई बाढ़ पर सीएम योगी ने चिंता जताते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि भीषण बाढ़ से क्षति जो हुई है वो बेहद चिंताजनक है। सीएम योगी ने सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की है। वहीं गाजियाबाद में मिलावटी खोया बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी की गई। खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर यह कार्रवाई हुई। मौके से 160 किलो खोया और 5 बोरी स्किम्ड मिल्क पाउडर बरामद किया गया। फॉर्मेलिन, सिंथेटिक कलर और सोडियम बाइकार्बोनेट समेत सामान बरामद किया गया। 17 टीन वनस्पति फैट और 9 नमूने सील कर दिए गए हैं। खोया नष्ट कराकर उपकरण जब्त कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गाजियाबाद में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, जहां पर मौके से 160 किलो खोया और 5 बोरी स्किम्ड मिल्क पाउडर बरामद किया गया है। मिलावटी खोया बनाने वाले गोदाम पर यह छापेमारी हुई। खाद्य विभाग की छापेमारी, खाद्य विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई के तहत ये जो खोया है वो बरामद किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मिलावटी खोया जो है वो तैयार किया जा रहा था, जिस पर छापेमारी कर ली गई है। खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां छापेमारी करते हुए करीब 160 किलो खोया जो है वो बरामद किया है। देखिए, त्योहार नज़दीक है और इसी के बीच खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की जो कार्रवाई है वो जारी है। जगह जगह जाकर वो लोग नकली सामान बनाने वालों पर छापेमारी कर रहे हैं। और इसी संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किस प्रकार से छापेमारी की गई और क्या क्या इस सामान बरामद किया जा रहा था इस मिलावटी खोया बनाने में? देखिए, गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में ये छापेमारी की गई है और सीधे तौर पर जिस तरीके से अभी त्योहारों का सीजन है और जो मिलावटखोर है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं और यही वजह है कि गाजियाबाद में जगह जगह पर ऐसे गोदाम बने हुए हैं जहाँ पर छेना की फर्जी मिठाई बनाई जा रही है, फर्जी मावा, केमिकल युक्त मावा बनाया जा रहा है और कई केमिकल से ये सब मिठाइयाँ तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि जो मिलावटखोर है पूरी तरीके से सक्रिय है। खाद्य विभाग भी सक्रियता दिखाते हुए कई जगह छापेमारी कर रही है। लगातार छापेमारी में कई 100 क्विंटल मावा आज पकड़ा गया है और इसके साथ साथ जो कई भट्टियां और कई
सामान पकड़ा गया, उसके साथ में वो भोजपुर थाने में इन सभी सामानों को ले जाया गया है। वहीं जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी जा रही है। ये हालात तब के हैं जबकि त्योहारों का सीजन अभी बिल्कुल तैयारी पर है और लोग ज्यादातर मिठाई खरीदेंगे और यही वजह है कि मिलावटखोरों को इस वक्त अपनी चांदी नजर आ रही है और कई जगह पर मिलावटखोरी करके ये मिठाई बनाई जा रही है और लगातार खाद्य विभाग इन पर छापेमारी कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र ने बताया कि किस तरह से खाद्य विभाग और संयुक्त टीम की छापेमारी चल रही है। वहीं अगली खबर है बिजनौर से, जहां पर बिजनौर में रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए विशेष उपहार की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण के बाद सेंट मेरी स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिले की महिलाओं को सम्मानित कर पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने महिलाओं को संबोधित किया। बहुत ही पवित्र दिन है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए पूज्य महाराज जी के द्वारा लोक माता देवी अहिल्याबाई जी होलकर जी से आज के समय ये घोषणा की गई है कि 29 तारीख से लगातार जो 60 वर्ष से अधिक की उम्र की हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए निःशुल्क बस सेवा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ 2017 के बाद लगातार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी बहनें अपने परिवार से मिलने के लिए अपने पियर में वो रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए उनको निःशुल्क सुविधा और एक सहयात्री उनके साथ जा सकता है, ऐसी सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार की जा रही हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार आधी आबादी को मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ और सभी महिलाओं को इस सुविधा के लिए इस पावन पर्व पर जो सौगात मिली है उसके लिए सभी को आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान के लिए और सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए हैं। मैं इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। जनपद बिजनौर में सेंट मेरी स्कूल में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था आज, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीकास्ट हमने दिखाया है सभी महिलाओं को और माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी इसमें मुख्य अतिथि थे। साथ ही साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। आज के दिन सर ने अनाउंस किया है कि जितनी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनको थ्रू आउट लाइफ फ्री ट्रैवल अलाउड रहेगा हमारी सभी बसों के ऊपर। साथ ही साथ 3 दिन के लिए रक्षाबंधन के पर्व पर जितनी हमारी महिलाएं हैं और एक उनके साथी परिवार के कोई सदस्य को उनको भी फ्री ट्रैवल अलाउड रहेगा। तो आज सर ने ये घोषणा करी है और सभी महिलाएं जो आज आई थी सब में बहुत खुशी का माहौल था और हमने प्रयास किया कि जितनी महिलाएं आज आई हैं क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से उनको एक साड़ी और मिष्ठान जो है हम लोग यहाँ। वहीं बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर बवाल हो गया है। पुलिस पर पथराव किया गया है। सीओ समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रतिमा विवाद में यह हिंसा हुई है जहां पर 9 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस की 4 गाड़ियों और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दी गई है। बदायूं में बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। लाठीचार्ज के बाद उपद्रवियों को खदेड़ा गया। अंबेडकर प्रतिमा विवाद में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। बदायूं में हुआ यह विवाद जिसमें पुलिस की 4 गाड़ियों और एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ की गई। लाठीचार्ज के बाद उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया है। अंबेडकर प्रतिमा विवाद में पुलिस का एक्शन तेज होता नजर आ रहा है, जहां पर बदायूं में अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर बवाल हो गया है। पुलिस पर पथराव, सीओ समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रतिमा विवाद के बीच जमकर बवाल हुआ जहां पर अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर विवाद हुआ है। पुलिस पर पथराव किया गया। सीओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ हुई है। अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर बवाल हुआ है। पुलिस पर पथराव हुआ। सीओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बदायूं में प्रतिमा लगाने को लेकर गांव में हिंसक झड़प हुई और ये झड़प बढ़ते बढ़ते पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ तक पहुंच गई और इस विवाद में जमकर बवाल हुआ। अंबेडकर प्रतिमा विवाद जो है, पुलिस पर पथराव और सीओ समेत कई पुलिसकर्मी इस विवाद में घायल हो गए। प्रतिमा लगाने को लेकर गांव में एक हिंसक झड़प हुई, जिस झड़प में पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बदायूं से प्रशांत राठौर जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, किस तरह का अभी वहां पर माहौल है, क्या व्यवस्था पुलिस की तरफ से वहां दी गई है? चूंकि जो तोड़फोड़ है वो काफी, जो विवाद है वो हिंसक हो गया है, तो अभी क्या वहां पर माहौल है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, तोड़फोड़ के बाद में आज अजय डीआईजी अजय साहनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें से उन्होंने सख्त कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसमें 24 नामजद और 34 से अधिक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और वहां पर एक समय अब शांति व्यवस्था कायम और पीएसी और पुलिस बल वहां पर मौजूद किया गया। जी चलिए, प्रतिमा को लेकर जो गांव में हिंसक झड़प हुई है उसके बाद जो पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ का जो मामला सामने आया है, इस पर पुलिस ने क्या वहां के कुछ लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो हिंसक जो उपद्रवी थे उनके घर पर रात पुलिस ने दबिश दी, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य तलाश जारी है। और जो वहां पर जो लोग थे वो भी अब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और जो नामजद और अज्ञात है वो अभी घर से फरार है। पूरे गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है और पूरे गांव में देखा जाए तो कोई भी अभी मौजूद नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सपा सांसद डिंपल यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया। उन्होंने महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने की घोषणा की। डिंपल यादव ने कहा है कि स्त्री है तो सम्मान होना ही चाहिए और पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है। कार्यक्रम में सपा सांसद इकरा हसन, प्रिय सरोज, विधायक रागनी सोनकर समेत कई महिला विधायक और सांसद मौजूद रहीं। सभी महिला नेताओं ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का स्वागत किया। कार्यक्रम के जरिए सपा ने महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर अपना संदेश दिया। और मुरादाबाद में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुना। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह समेत अन्य लोगों को राखी भी बांधी। वहीं मंत्री ने बहनों को उपहार स्वरूप धनराशि भेंट की। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह ने जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान मंत्री ने कहा, वहीं इस दौरान मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं हैं और सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है। आज परिवहन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 वर्ष से अधिक की सभी महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी है। निश्चित रूप से ये देश की आधी आबादी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और मैं आज मुरादाबाद में हूँ। हम सब के लिए ये एक बड़ा कदम है और पूर्व की तरह 27 तारीख से 29 तारीख तक एक सहयोगी के साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई है। और आगरा के शमशाबाद कस्बे में आर्थिक आरक्षण और यूजीसी बिल में संशोधन को लेकर सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाज सेवी युवराज परिहार के नेतृत्व में भागलपुर से गढ़ी थाना तक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और आर्थिक आरक्षण और यूजीसी बिल में संशोधन का विरोध किया। वाराणसी के अजगरा विधायक त्रिभुवन राम ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम होने का दावा किया। विधायक ने बताया कि गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ स्कूलों के कायाकल्प और जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दिलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जा रहा है और सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वाराणसी की अजगरा विधानसभा के विधायक यहाँ मौजूद हैं और लगातार अपने विधानसभा के समस्याओं को लेकर जो जनता है वो सर्किट हाउस में उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पत्र, देखिए यहाँ ये भाई साहब आए हुए हैं और विधायक जी ये पत्र लेकर लगातार जो है समस्याओं का निदान निकालते रहते हैं। विधायक जी, जो लोग आते हैं लगातार, आपने एक सोशल मीडिया पर डाला कि जो समस्याएं हो आप सभी लोग लेकर के आए और जो रोड रास्तों का आपने एक पोस्टर डाला था कि जो रास्ते खराब हो उसकी तत्काल फोटो और समस्याओं को
मुझ तक पहुंचाएं। तो किस तरह से उसका निराकरण निकल रहा है, चूंकि अभी आप यहाँ जनता दरबार लगा हुआ कहा जाए तो एक तरह से लोग आए हुए हैं। मैं दो तरह से सड़कों के निर्माण और उनके तत्काल मरम्मत की कार्रवाई करवाता हूं। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो जिला पंचायत से या पहले मंडी परिषद से इन सबों से बनी है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पीडब्ल्यूडी की हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जहां पर पानी है, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां पर पैच है या जो भी खराबियां हैं, वो तत्काल मैं फोटो क्षेत्र से मंगवा लेता हूं। और क्षेत्र से जैसे ही फोटो हमारे पास प्राप्त होती है, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सीधे उसको भेजता हूं और उस सड़क का डिटेल लिखते हुए और 3-4 दिन के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं और मेरे पास पूरी की पूरी फोटो आ जाती है। विधानसभा आजगरा के लिए एक अलग से हम लोगों ने सोशल मीडिया मंच भी बना रखा है, तो उसके माध्यम से पूरी की पूरी सूचना हम क्षेत्र को भी भेज देते हैं कि देखिए आपके यहाँ ये काम लग गया है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजगरा विधानसभा के विधायक मोहन जी थे, जिनका कहना है कि विपक्ष तो आरोप लगाता है, लेकिन विकास अगर देखना है तो धरातल पर आकर देखिए और विपक्ष को भी देखना चाहिए। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। और कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी नारायण के जलस्तर के बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नेपाल के रसुआ जिले में ग्लेशियर जनित झील फटने की सूचना के बाद चिंता बढ़ गई है और वाल्मीकि बैराज से 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना जताई गई है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी ने शिवपुर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर नदी किनारे बसे संवेदनशील गांव में ग्रामीणों से हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील की है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर एसडीआरएफ टीम को राहत बचाव उपकरणों के साथ तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। कुशीनगर में हमारे नदी के उस पार जो गाँव है, आज हम शिवपुर गाँव में आते हैं। मैं और कप्तान साहब और हमारी पूरी टीम जो है वो आज आए हैं। मैं सभी जो हमारे आसपास के गांव हैं उन सभी गांववासियों को और जनपद वासियों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे जो है एक ग्लेशियर लेक के फटने से जो है कुछ पानी का बहाव तेज हुआ है और पानी के बहाव तेज होने की वजह से ये संभावना व्यक्त की गई थी कि अगले कुछ घंटे 15 घंटों के बाद में कुछ पानी जो है एक्स्ट्रा पानी हमारे जनपद में नदी में आ सकता है। तो नारायणी नदी और वहाँ पर त्रिशूली नदी जो है वो इसके लिए प्रभावित हो रही है। तो हम लोग लगातार टच में हैं। जो वाल्मीकि बैराज है वर्तमान में वहाँ पे स्थिति जो है कंट्रोल में है और आज की डेट में वर्तमान में हमारे पास लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी जो है 1,10,000 क्यूसेक पानी के आसपास यहाँ पे अभी है। और पिछली बार जब बाढ़ आई थी 5,62,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया था तभी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए पुलिस ने बस स्टैंड पर महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान महिलाओं और यात्रियों को 112, 1090, 1930, 181, 108 और 102 समेत जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई और पैम्पलेट्स बांटकर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की गई। पुलिस ने महिलाओं को किसी भी परेशानी या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने की सलाह दी। वहीं रोडवेज बस चालकों को नशे से दूर रहते हुए सतर्कता से वाहन चलाने और बस में किसी संदिग्ध व्यक्ति के नजर आने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने जरूरत के अनुसार बसों में फोटो और वीडियोग्राफी कराने पर भी जोर दिया ताकि किसी घटना की स्थिति में संदिग्धों की पहचान की जा सके। अभियान का उद्देश्य रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं और यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना रहा। वहीं फतेहपुर में एफआईआर दर्ज कराने वाले वादियों के लिए पुलिस ने बड़ी राहत दी है। अब एफआईआर की कॉपी लेने के लिए थाने और पुलिस कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने नई व्यवस्था लागू करते हुए एफआईआर दर्ज होते ही उसकी कॉपी वादी के व्हाट्सएप पर भेजने के निर्देश दिए। व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करने वाले वादियों को बीट या हल्का आरक्षी के जरिए घर पर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। महिला वादियों को महिला पुलिसकर्मी के माध्यम से सम्मान और निजता का ध्यान रखते हुए कॉपी दी जाएगी। एसपी ने साफ किया कि लापरवाही मिलने पर थाना प्रभारी की जवाबदेही तय होगी। आते हैं या अलग अलग स्थानों में मुझे जो पीड़ित मिलते हैं उनका एक कंसर्न ये रहता है कि उनको ये नहीं पता चलता कि उनके केस में एफआईआर हो गई या नहीं हो गई है। और काफी केसेस में पता किया जाता है तो थाने में बताया जाता है कि सर इनकी एफआईआर हो गई है लेकिन इनको रिसीव नहीं हो पाया, ये लेने नहीं आए हैं।
तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें थाना प्रभारी की ही जिम्मेदारी दी गई है कि जिनकी भी एफआईआर होती है, सबसे पहले तो आवेदक की जल्द से जल्द एफआईआर कर दी जाए कि वो जब थाने आए बैठे बैठे उनकी एफआईआर हो जाए, और किसी कारणवश अगर उनकी एफआईआर होने में देर भी लग रही है तो अगर वहां से आवेदक चला भी जाता है तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि प्रार्थना पत्र में लिखा ही रहता है, उस नंबर पर उस एफआईआर को व्हाट्सएप कर दिया जाए। अगर किसी कारणवश व्हाट्सएप नहीं हो पा रहा है या जो आवेदक है वो ऐसा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है जिस पर व्हाट्सएप उपलब्ध है, तो उससे संपर्क किया जाए और जो भी जगह वो चाहता है कि उसको एफआईआर रिसीव हो जाए, उसकी एफआईआर को वहाँ पर अपने थाने से पुलिसकर्मी भेजकर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।